व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद हज़रत क़िबला साहिब मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला साहिबजादा व पीरजादा पीर हामिद नक्शबंदी याकूबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, साहिबजादा पीरजादा मोहम्मद हसन साहिब व मोहम्मद हुसैन साहिब व दीगर मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम सनाख़ानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारान तरीक़त व मसलक आस्ताना आलिया ऐबतपुर शरीफ में तशरीफ लाए हुए सालिकान हैबतपुर शरीफ बिहम्दिल्लाह तकरीबन एरास पर फ़कीर की हाज़िरी होती है और ये बड़े हज़रत साहब की मौजूदगी से जारी है। उस वक़्त मैं जामिया में स्टूडेंट था और शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ पहली मर्तबा मौलाना मकसूद हमदमी के साथ हम याद है मुझे कि आस्ताने पर बिहम्दिल्लाह हाज़िरी हुई और प्यार का एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ जो आज तक कायम है और कब्र तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला ने जो हश्र के दिन का हश्र है वो इसमें जिक्र फरमाया है। हश्र के दिन में जो होना है उसका हाल बयान किया है और यकीनन वो एक डाढ़ा किस्म का दिन है। दुनिया के 50,000 साल का एक दिन है हश्र का, तो डाढ़ा तो है, बड़ा बहुत ही डाढ़ा है। और उस दिन के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। उस दिन अल्लाह की बारगाह में जिब्रील भी हाथ बंदे सफ दर सफ खड़े होंगे बमाए तमाम मलाइका के। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम बमाए तमाम मलाइका के सफ में होंगे और कुरान कहता ला यतकल्लमून, अल्लाह से कलाम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह से कलाम बोले, सारा मजमा बोले, अल्लाह से कलाम नहीं कर सकेंगे। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकायदा इंडिकेट करके अल्लाह ने उन्हें अलग जिक्र किया। यौम यक़ूम रूह, रूह से मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। फिर मलाइका का अलग जिक्र किया, वल मलाइका, कलाम नहीं कर सकेंगे। और ये वो हैं जो कई मर्तबा अल्लाह की बारगाह से पैगाम लेके, अनगिनत मर्तबा लेके पैगाम आए और नबियों तक उन्होंने पैगाम पहुंचाया कई मर्तबा। ऐसी हस्ती को तो सिफारिश की जाती है कि आपका कुर्ब ज्यादा है तो हमारी सिफारिश आप कर दें। जेड़ा पीरां दा खादिम होंदा ना, पीरां दा ड्राइवर होवे, पीरां दा खादिम होवे, लोकां नूं कोई काम होवे तो लोग ड्राइवर नूं आंदे ने तुसी हजरत नूं अर्ज करना, नेड़े जांदा है। ऐ जरा गल पीरां नाल करो, कहंदा तू आप क्या नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वो फिर अगे गल करदा है। वो जेड़ा खादिम होंदा है, जेड़ा ड्राइवर होंदा है, ये गल उन्हें करनी होंदी है। अब आप हैरान होंगे
अनगिनत मर्तबा हजरत जिब्रील का अल्लाह की बारगाह में पैगाम लेकर अल्लाह की बारगाह से नबियों तक आना हुआ है। अगर एक एक दफा हर नबी के पास आए हो ना तो भी कमोबेश 1,24,000 दफा आए, अगर एक दफा भी आए तो भी। तो आना जाना कुर्बे। अब ये आना जाना हिकमत बारी ताला, वरना आने जाने का कोई माना ही नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरत के साथ, अपने इल्म के साथ, अपनी शान के साथ हर जगह मौजूद है, जैसी उसकी कुदरत। इसलिए आने जाने का मैंने लफ्ज समझाने के लिए कहा, वरना जाया आया वहां जाता है जहां हो कोई ना हो, जिधर ना हो और जहां हो वहां जाना आना पड़ता है। और अल्लाह इस बात से पाक है कि कहीं है कहीं नहीं, उसकी कुदरत हर जगह है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए आने जाने का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब इतनी दफा जो आए गए, अल्लाह फरमाता उस दिन, हशर के दिन, वो भी ला यतकल्लमून, वो भी कलाम नहीं कर सकते, और वो भी मलाइका समेत सफ दर सफ मौजूद है। तो जिब्रील भी नहीं बात कर पा रहे, फरिश्ते भी नहीं बात कर पा रहे, ला यतकल्लमून। अब रह गए नबी, तो नबियों से अर्ज करते हैं कि वो कर दें। तो सरकार की हदीस बताती है कि नबी भी कह रहे होंगे इज अबू इला गैरी, नबी भी कहेंगे किसी और को जाओ। गैरी का मतलब है मेरे अलावा, मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओ। नबी भी उस दिन हमारी सिफारिश नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं किसी और को जाओ, मैनू छड़ दो गैरी, मेरे तो अलावा किसी और को जाओ, इज अबू चले जाओ। ए चैप्टर भी बंद हो गया, जिब्रील भी गल नहीं कर पा रहे, नबी भी कह रहे ने किसी और को जाओ। ते कुरान आंदा हशर दे दिन दा हशर ऐ होना है, इज़ समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तफरत व इदल बिहार फुजरत व इदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अल्लाह फरमाता जब आसमान गिरा दिया जाए, जब कब्रें कुरेदी जाएं, जब पहाड़ उड़ाए जाएं, रूई की तरह उड़ाए जाएं, हैं, जब सितारे टूटकर गिर रहे हों, और आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। रब बंदा लग पता जाना उस दिन, लग पता जाना उस दिन बंदे ने जो कुछ किया होया, लग पता जाना बिमा कद्दमत व अखरत, जो आगे पीछे करके भेजा सारा पता लगना। लोग आंदे ने जनाब हशर दी हशर च वेखी जानी, इत्थे लोकां दा माल खांदे ने, इत्थे प्लाटां ते कब्जा करदे ने, इत्थे फ्रॉड करदे ने, इत्थे जनाब 2 नंबरियां करदे ने, इत्थे चोरियां करदे ने, डाके पांदे ने, इत्थे भरा भैणां दा माल कब्जा करके बह जांदे ने, सारे भरा रल के सब बन के बह जांदे ने, माल दे भैणां नूं हिस्सा नहीं देंदे। ते जदों उन्हां नूं कहा जाए कि मरना नहीं, आंदे ने हशर की, हशर के दिन देखेंगे। की आंदे ने हशर की, उत्थे तुसां की वेखना भाई, उत्थे तुसां की वेखना है। अल्लाह आंदा है अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, बंदे नूं लग पता जाना है। ते हशर दे विच असीं की वेखांगे, हशर की हशर के दिन वेखेंगे, असीं वेख सकदे हां। काम ही बड़ा डाडा भाई। कुरान कहता है हाल ये होगा, हशर के दिन का हाल ये होगा कि यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदा, जिस दिन बंदा अपने करतूत, अपना किया कुछ, सब कुछ सामने देख रहा होगा। यौमा यंजुरुल मरउ, जिवें फिल्म नहीं चल रही होंदी, सामने स्क्रीन लगी होंदी है ते हर शै नजर आ रही होंदी ओदे ते। अल्लाह आंदा यौमा यंजुरुल मरउ, बंदे ने जो कुछ कीता है ना, सारा कुछ वेखेगा, नजर आ रहा होगा। यौमा यंजुरुल मरउ, इंज नजर आ रहा सारा कुछ। हुण कह भी नहीं सकदा कि मैं नहीं कीता, उंज भी नहीं कह सकदा, ते हुण ते रब सब कुछ विखा भी रहा, सामने मंजर कशी हो रही है, हर चीज नजर आ। इतना डाढ़ा दिन होगा, ऐबतपुर शरीफ के सालाना मरकजी उर्स में आने वालों, इतना डाढ़ा दिन होगा, इतना डाढ़ा दिन होगा। हशर में ऐसा हशर होगा, अल्लाह कहता है काफिर तो चीख उठेगा, काफिर तो चीख उठेगा, कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय
ये वेखण तो पहले मैं मिट्टी क्यों नहीं हो गया। ये सब कुछ जड़ा नजर आ रहा है, काश मैं मिट्टी हो जाता। ये मंजर होगा, चीखें निकल जाएंगी, चीखें। 1.25 मील पर सूरज है, तांबे की जमीन है, नफ्सो नफ्सी का आलम है, जान थर 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 कांप रही है। आज सूरज की पुष्ट हमारी तरफ है तो गर्मी में चीखें निकलवा देता है, और उस दिन इसकी पुष्ट नहीं, हमारा इसका चेहरा हमारी तरफ होगा। वो बाप, वो माँ, वो भाई, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो चाचे, वो मामे, वो ताए जो आज जाने छड़कते हैं, आंदे ने मैं तेरे पीछे खलोता, टेंशन दी लोड़ नहीं, मैं दिया कादी फिक्र है। कुरान कहता है ये यहीं तक है भाई साहब, हशर के दिन में ये कुछ नहीं होना। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, गल समझ आ रही है जी? मैनू तो नहीं लग रहा सारे आ रही, समझ आ रही है? हले मैं तुहानू नहीं कह रहा कि तुसी सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि हले तक क़यामत दी होलनाकी बयान हो रही। इत्थे ते अस्तगफिरुल्लाह कहने दा मकाम है, इत्थे ते डर दा मकाम है, इत्थे ते अल्लाहु अकबर कहने दा मकाम है। हले मैं तुहानू यह दस रहा कि क़यामत दी होलनाकी, जेड़े आंदे ने ना उत्थे दी उत्थे वेखी जानी, उत्थे कुछ नहीं वेख सकदे, उत्थे कुछ नहीं वेख सकदे। ये हशर दा मंजर है। यौमा यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, सब कुछ देख लेगा जो उसने आगे किया है। और यौमा क्या कि अल्लाह ने बाकायदा क़यामत को इंडिकेट किया है और बाकायदा क़यामत का जिक्र किया है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो भाई जो आज कहने को जान भी छड़कते हैं, कहते हैं जी हम सब कुछ करेंगे, और सारे मंजर हैं ते वो हमारे नाथों बड़ा लहरा लहरा के पढ़ते भी हैं कि भाई भाइयां दे सज्जन होंदे, दर्दी होंदे, भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां। आगे गया, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद दे मावा ठनिया छां। ये हमारे नाथों कितना लहरा लहरा के पढ़ते हैं। और जिस किसी का भरा इंतकाल कर जाए उस टाइम ज्यादा पढ़ते हैं, उस टाइम फिर वो रोंदा भी ज्यादा है, उस टाइम वो अथरू भी ज्यादा निकल रहे हैं, आंसू भी ज्यादा निकल रहे हैं। बड़ा उसको लहरा लहरा पाई पाइया दे दर्दी होंदे इथों कोई तो लम्मा लैके जाते ना, मैनू तो नहीं आंदा वाला स्टाइल, पर सही करके पढ़ते हैं तो फिर पाई पाइया दियां पाई यही है तकरीबन पीर साहब आते ने यही है। अच्छा मैं पढ़े आज पहली बार ये, पर आस्ताने दी बरकत पढ़ गया, नहीं तो आंदा मैनू कोई नहीं है। वो इंज पढ़ते हैं, वो जेड़े भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ना, कुरान आंदा यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। कुरान आंदा है वो जेड़े भाई भाइयां दे दर्दी नहीं होंदे, यफिरो फर्रा यफिरो माने होंदा नसना। कुरान आंदा उस दिन भरा भी नस जाना, उस दिन भरा भी नस जाना। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, जिंदे कोलों भरा नसदा होएगा, आगा कोई दर्दी नहीं है जिथे, इथे दा काम बड़ा औखा है, वो भी दर्दी नहीं। व उम्मिही व अबी, कुरान आंदा उस दिन प्यो ने भी नस जाना है। व अबी व उम्मिही, मां ने भी नस जाना, प्यो ने भी नस जाना। जेड़े आज हलाल ते हराम दी परवाह भी नहीं ना करदे, उन्हां भी नस जाना, उन्हां भी नेड़े कोई नहीं जाना। चलो जी, भरा भी गए ते मां भी गई ते प्यो भी है। व साहिबतिही व बनी, कुरान आंदा है बीवी ने भी नस जाना। शोहर बीवी तो नसदा होएगा, बीवी शोहर तो नसदी होएगी। वह बनी, पुत्र भी नस जाने ने। सारा चैप्टर ही क्लोज हो गया। जिब्रील गल नहीं कर सक रहे, नबी आंदे ने किसी और कोल जाओ,
मां भी गई, प्यो भी गए, भरा भी गए, पुत्र भी गए। कुरान ने कोई गल छड़ी नहीं, कोई रिश्ता छड़िया ही नहीं। बंदा आखे जी मेरा ते भाई है, मेरी ते मां है, मेरा ते प्यो है, मेरा ते भरा है, सारे चैप्टर ही कुरान ने क्लोज कर छड़े। फरमाया हशर वाले दिन किसे नहीं जी काम आना, सारे ही चैप्टर क्लोज हो गए। सारे चैप्टर बोलो, सारे चैप्टर क्लोज हो गए। भाई बहना भरा रिश्तेदार चाचे मामे ताए सब चैप्टर क्लोज। अब मैं बात यहां से करना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो। जिनकी तवज्जो पूरी है वो जरा कह दें सुभान अल्लाह, क्योंकि अब बात वहां आ गई जहां लाना चाहता था, मौजू वहां पहुंच गया जहां लाना चाहता था। इस टेंशन के बाद, इस परेशानी के बाद, जिस दिन अपने भी दूर चले जाएं, जान थर 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 कांप रही हो, कोई करीब आने को तैयार ना हो, अपना भी कोई साथ देने को तैयार नहीं, पराया भी साथ देने को तैयार नहीं, रिश्तेदार भी चले गए, सूरज भी 1.25 मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम, पूरी टेंशन के साथ हशर का दिन जो है वो बरपा है और हशर में हशर होने वाला है। ऐसी मुश्किल को कहते हैं मिहन। ऐसी मुश्किल को क्या कहते हैं? मीम हा नून। क्या कहते हैं भाई? सारे बोलो यार, क्या कहते हैं? मिहन। बहुत ज्यादा मुश्किल हालात, बहुत ज्यादा टेंशन वाले हालात, बहुत ज्यादा परेशानी वाले हालात, जब अपना भी कोई नजर ना आ रहा हो और समझ में ना आ रही हो कि क्या बनेगा, एक परेशानी का आलम हो और एक जान थर 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 कांप रही हो और एक कयामत बरपा हो और पता भी ना हो कि हमारे साथ बनता क्या है, पता नहीं जांदे केड़े पासे हां, सज्जे जावांगे खब्बे जावांगे, की बनदा है, केड़े पासे जावांगे हैं, और नजर भी आ रहा हो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त है। इसको मिहन कहते हैं, मिहन। अब ऐसी मुश्किल में जितनी आयात मैंने आपके सामने बयान की, ये कोई किस्से कहानियां तो थे नहीं, ये कोई आम बंदे की बात तो थी नहीं, कुरान की बात है। और कुरान ने हशर का नक्शा ये बयान किया तो लाजिम बात है बड़ी तकलीफ वाला मामला होगा। रब पर्दे ही रखे, रब फजल ही करे, हैं अदल करें थे थर थर कम्मन उचियां शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह वाले। बरेली के ताजदार ने कहा, हुजूर सैयद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कहा, ऐसा दिन होगा करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। वो दिन ऐसा दिन होगा, आला हज़रत ने फरमाया करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। फरमाया या अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं कि तू मेरे को हिसाब लवे। ऐसा दिन होगा है। ऐसे अल्लाह के वली भी उस वक्त ये अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, या अल्लाह बस मेहरबानी वाला ही मामला किया जाए। ऐसी सूरत हाल में इसको कहते हैं मिहन, इंतहाई मुश्किल लम्हा, इंतहाई मुश्किल घड़ी, इंतहाई तकलीफ दा साअत, उसको मिहन कहते हैं। अब मेरी इस पूरी तमीदी गुफ्तगू के बाद याराने तरीकत व मसलक आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ में आने वाले मेरे दोस्तों, अब मैं आपके सामने बरेली के ताजदार का नजरिया रखता हूं। इश्क का मुफ्ती, बरेली का ताजदार हुजूर सैयदी और सनदी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ऐसे मंजरनामे के बाद इरशाद फरमाते हैं, जब सूरज 1.25 मील पर हो, जब तांबे की जमीन हो, जब नफ्सो नफ्सी का आलम हो, जब बाप बेटे भाई सारे छोड़कर चले जाएं, जब अजब मंजरनामा पेश हो रहा हो, बरेली का ताजदार कहता है जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन। मिनन मीम नून नून, मन्ना या मुन्नो से है। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने फरमाया है, तहकीक अल्लाह ने एहसान किया, मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर। ये मन्ना या मुन्नो से है मिनन, और मिहन का मतलब इंतहाई मुश्किल लम्हा, और मिनन का मतलब एहसान। आला हज़रत कहते हैं जब सारा मंजरनामा ऐसा होगा, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन। अगला जुमला सुनिएगा, आला हज़रत कहते हैं सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए।
जब थोड़ी देर पहले कोई पूछ ना रहा हो, थोड़ी देर पहले कोई करीब ना आ रहा हो, थोड़ी देर पहले मंजर कशी अजीब हो, थोड़ी देर पहले सब भाग रहे हो, नबी तक कह रहे हो किसी और की तरफ चले जाओ और जिब्रील कलाम ना कर सकते हो, हमारा साथ देने को कोई तैयार ना हो, सानू पता ही ना हो कि बनदा की है, सानू पता ही नहीं कि साडे नाल होना की है, सानू पता ही नहीं होना होए कि आज साडे नाल होना की है। ऐसे में बरेली का ताजदार कहता है सजाए मिहन पर ऐसे मिनन, इतनी मुश्किल घड़ी में इतना बड़ा एहसान। वो गल नहीं बनी जेड़ी मैं चाह रहा सी, हाले भी कसर है। यकीन करो गल बड़ी वड्डी सी, तुसी समझ नहीं पाए मैं की किया है। और फिर सुनो कदी नहीं समझ आई थे, मैं तुहाडी सुभान अल्लाह दी आवाज सुनना चाहना वा। फरमाया इतनी बड़ी मुश्किल, इतनी बड़ी तकलीफ, इतने बड़े मुश्किल मरहले में इतनी बड़ी आसानी है। सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ऐ किवें होया? इतनी बड़ी मुश्किल एकदम आसान किवें? फरमाया ये अमनो अमान तुम्हारे लिए जारी रहेगा। ये अमनो अमा, बोलो ये अमनो अमा। अब आला हजरत का अंदाज देखिएगा, है आस्ताना आलिया अहमदपुर शरीफ में आने वालों, असी अगर पीरा नाल जुड़े हैं तो कोई गल है तो जुड़े हैं ना, साडा कोई ताल्लुक है, साडी कोई निस्बत है, किसी गल नाल निस्बत है ते ओ जेड़ी गल है असी अगर इन्हां नाल जुड़े होए हां ते साडा ताल्लुक है ते ओ दुनिया दे कोने कोने तो अगर अहमदपुर शरीफ इच उरस होंदा ते दुनिया आंदी है ते गड्डियां दियां गड्डियां आंदियां ने ते दुनिया दी दुनिया आंदी है ते इत्थे सारा दुनमा इकट्ठ लगदा ते दुनिया जमा होंदी है। ओ भाई किसी वजह तो ना, ओ वजह की है? ओ सोचो ते सही, जिन्हों साइयां ते इन्ना मान है, पीरां ते इन्ना मान है, उन्होंने नबी ते किन्ना मान होएगा? जेड़े अपने पीरां ते इन्ना मान करते ने कि साई पिछे बैठे ने ना, ते मैं क्या जब पीरां दा मान इन्ना है ते नबी दा मान किन्ना होएगा? हुण किन्ना मान है? बरेली दा ताजदार कहंदा, इश्क दा मुफ्ती कहंदा कि रजा नू पढ़ना इस वास्ते भी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अज बचिया ही ओ है जिन्हें रजा नू फड़िया होया है, जिन्हें जिन्हें रजा नू छड़िया ना रिया किसे गल जोगा नहीं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हुण ते खतीब बुलांदे डर ही लगदा पता नहीं की गल कर जाएगा। साडे पीरखाने ते औरत से हजरत साहब बार बार फोन करके पूछ रहे ने इनू बुला लीए अकीदा ठीक सू है, क्योंकि खतीबा दा भी पता कोई नहीं पे लगता ते सैयदा दा भी पता कोई नहीं पे लगता केड़े पासे टुर पे ने सारे है। ऐसा वक्त पहले सुन्नत पे कभी देखा जैसा अब आया हुआ ते जिन्हें जिन्हें रजा नू छड़िया ना बनिया ओदा कख नहीं, गल उन्हां दी बनी है जिन्हां रजा नू फड़िया होया है। ते बरेली दा ताजदार आंदा इस मुश्किल, इस टेंशन, इस तकलीफ में सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। वो सजाए मेहन कैसी है? आला हज़रत कहते हैं पुले सिरात है और पुले सिरात के ऊपर से नीचे जहन्नम है, ऊपर पुले सिरात है। और हदीस ने बताया कि बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से वो ज्यादा तेज है और उसके ऊपर से गुजरना है, उसके ऊपर से। और मैदान है हशर का और बड़ी तकलीफ है, बड़ी टेंशन है, बड़ी परेशानी है। और रजा दा एतमाद वेखो हुजूर ते किन्ना है। अंदने मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हरदो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ। उम्र भर तो याद रखा वक्त पर क्या भूल ना हो, भूल अगर जाओ तो क्या हो, वो हो जो तुम हरगिज न चाहो। क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुछ। अब वो मुश्किल क्या है? वो मुश्किल है पुले सिरात, ऊपर से गुजरना है, नीचे जहन्नम है, ऊपर पुले सिरात है, जिसके बारे में आला हज़रत ने कहा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वो जो थाने वाले वो कौन है? वो पाकिस्तानी पुलिस नहीं है, वो थाने वाले जहन्नम के आंकड़े जो पकड़ पकड़ कर जहन्नम में गिरा रहे होंगे। और रजा कहता सरकार अपने नाल लंघा ले, जो तुम्हारे नाल लंघ गए तो गल बन जाए, अब उस पे से गुजरना है। और बरेली के ताजदार का अंदाज देखिए, आला हज़रत फरमाते हैं वो पुल जिसके ऊपर से गुजरना है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, नफ्सो नफ्सी का आलम। और मैंने सारी मंजर कशी आपके सामने कर दी। जब चाचे मामे ताए अजीज रिश्तेदार सब दूर चले जाएं, जब अपना कोई भी करीब आने को तैयार ना हो,
नबी भी कहें ज़हबू इला गैरी, जब जिब्रील भी अल्लाह की बारगाह में कलाम ना कर सकें, ला यतकल्लमूना, ऐसे मंजर में पुल से गुजरना पड़े तो कैसे गुजरेंगे? आला हज़रत कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। आला हज़रत कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। कैसे गुजरेंगे? उस पुल से जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। आला हज़रत ने मैं दसना कैसे गुजरेंगे। कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। अब कूबा किसको कहते हैं? पाए तो कहते हैं पाँव को, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा। टेंशन कितनी बड़ी आपके सामने मैंने बयान की, और सब कुरान ने बयान की है। और पुल तो लंगड़ा। आला हज़रत पाए कूबा, हुजूर कूबा के नु आंदे ने, पाए कूबा गुजरेंगे तेरी आवाज। वाह रजा वाह, एतमाद हो तो ऐसा। कूबा आंदे ने पश्तो जेदा तर्जमा करा दे डेर पोख, पश्तो जेदा तर्जमा बनदा डेर पोख। पंजाबी भी कर देना, टेंशन का दी। पश्तो तर्जमा बनदा डेर पोख, बड़ा पीड़ा कोट के। पंजाबी पाए कूबा दा, कूबा दा मतलब है पैर कोट के, पैर जम के जमा के। आला हज़रत आंदे ने एडा मंजरनामा थोड़ी देर पहले दा ऐ वे ते लंघना ते आला हज़रत ने असा किवें लंघना पाए कूबा। आला हज़रत दा इत्माद देखना जरा हुजूर है, एडी टेंशन है ते लंघना है ते आला हज़रत आंदे ने इत्थे ते बड़ा पैर बड़ा संभाल के बड़ा, लेकिन डिगन ना ख्याल करी, बाल तो ज्यादा बारीक। आला हज़रत आंदे ने पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। अरे पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। ओ रब्बे सल्लम की सदा में वजद लाते जाएंगे। आला हज़रत ने सिर्फ पैर कुट के ही नहीं रखना है, जम जम के नहीं रखना, बल्कि इंज भी करना है। आला हज़रत ने इंज भी करना। हुजूर एडी मुश्किल इंज किवें करना है, इंज किवें होना है? हुण अगला जुमला सुनना जरा है। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। अरे रब्बे सल्लिम की सदा में वजद लाते जाएंगे। किसी ने क्या होना? रजा एडा नाज कादा तुसा जुर्म नहीं कीते, रजा एडा नाज कादा तुसा गलतियां नहीं कीतियां, रजा एडा नाज कादा तुसा गुनाह नहीं कीते, रजा एडा नाज कादा ओए तुसा जुर्म नहीं कीते। तो लो भाई अब सुनो, रजा आंदा कौन आंदा सा जुर्म नहीं कीते, कौन आंदा सा गुनाह नहीं कीते, कौन आंदा सा खतावा नहीं कीतियां। ओए नाज असी खतावा ते नहीं कर रहे, नाज असी जुर्म ते नहीं कर रहे, असा जुर्म कीते ने, असा खतावा कीतियां ने, लेकिन वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। आला हज़रत ने ऐसा जुर्म कीते ने, ऐसा गलतियां कीतियां ने, लेकिन वुसअते दी है खुदा ने
सुभाने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते। जुर्म खुलते जाएंगे पर वो आवाज आए, पर वो आवाज आए, पर वो ए जेड़े कैमरे तो पिछे पिछे आले हो, थोड़ी बिल्कुल हले तक आवाज नहीं आई, पर वो सारा मजमा छुपाते जाएंगे। मेरे नाल कहना पर वो, हाँ जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे। आला हज़रत ने ऐसा गलतियां कीतियां ने, ऐसा गलतियां कीतियां ने, ये मैं हमारे लिए कहा, रजा तो महफूज है, अल्लाह ने महफूज अनिल खता रखा है, हमारे लिए कहा ऐसा गलतियां कीतियां ने, पर जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। वो सातें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे, उनका करम हो। अच्छा एक लफ्ज यहाँ आएगा, यहाँ मैं एक मिसाल दूं आपको, मसला समझ में आ जाए। अशर की टेंशन आपके सामने है। अगर तुसी आस्थाने ते बैठे ना होंदे ते फिर मैं पुछदा कितनी टेंशन है। हुण तुसी साइयां दे कोल हो ना, साइयां दा हौसला ते हुंदा ही है ना, वरना टेंशन ते है ही है। अशर की टेंशन है ना भाई। सारा मजमा एक बारी मेरे नाल बोले भाई है, हले ते नशे सरात वाली बाकी है, हले ते बड़े 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 खिताब राती दे होने ने, तुसां ते राती दा ही बैठना या फिर गला बचा के बैठे हो भी राती दी ते कहना सुभान अल्लाह है, बचा बचा के बैठे हो हैं। असी भी ना सुबह शाम 3-3 4-4 तकरीरां कर रहे हैं, उच्ची करके बोलो सुभान अल्लाह एक बारी। भाई हशर दी टेंशन है ना, आहा हा नमाज इत्थे ही पढ़ने आसी, टेंशन नहीं लैनी, इत्थे ही जमात होएगी ते जिन्हां दे नाल हो नमाज उन्हां छड्डी कदी नहीं। हां ते कई मुरीद काले होंदे ने, पीरां नूं भी आंदे ने हुजूर नमाज पढ़ लईए, कई मुरीद काले हुजूर नमाज पढ़ लईए, ते मैं कोल आवां ते मैं क्या पीरां नूं कदी छड्डिया वेखिया ही, एडा तू काला नमाज दा पीरां नाल रहा कि कदी छड्डी हूं नमाज, कदी पीरां ने। हजरत अली नूं मस्जिद विच बैठे सी हजरत अली ते मौज़िन ने आके क्या हुजूर नमाज दा टाइम हो गया। हजरत अली चुप रहे, वो फिर आ गया मुड़ के, उन्हें क्या हुजूर नमाज दा टाइम हो गया। ते पता हजरत अली ने की किया, हाज़ल कल्बु युअल्लिमु सुन्ना, हुण एक कुत्ता सानू दीन सिखाएगा। मकाम भी वेखी दा हुंदा है, नमाज दा किनू कहना है ए भी वेखो, जिन्हां दे नाल उन्हां कदी छड्डी है ते फिर टेंशन कादी। ओए ओथे कहो जिन्हां कदी पढ़ी ना होवे, ओ जिन्हां कदी छड्डी नहीं, उन्हां नूं बंदा कहे हुजूर नमाज पढ़ लईए। जेड़े छड्डदे ने उन्हां नूं आंदा ही कोई नहीं। समझ आई? इत्थे ही पढ़ांगे। आखिरी गल कर रहे हैं पर तवज्जो मेरे वाल रखो, एक बारी इत्थे हाथ रख के बोलो सुभान अल्लाह। वो कारी साहब बैठी सोहनी तिलावत कर रहे सन, वो आप ते साह लेंदे नहीं सन, साडा भी साह डक चढ़दे सन। वो जदों लम्मी करन ना ते मैं कहा हुण साह लेंदे ने, हुण साह ओ ना लैण ते मैं भी ना लवां, साडा नाल साडा भी डकिया जाए। पर तुसां उदों भी एडी उच्ची करके नहीं आखी सुभान अल्लाह। पर जदों कोई सोहना पढ़ रहा होवे ना ते कुरान सोहना खुसूसन पढ़ रहा होवे ते दिल खोल के जदों रुके, ओदे रुकण दे इत्थे हथ रख के कहना चाहिए सुभान अल्लाह। लो भाई आखिरी गल करन लगा, आस्थाना आलिया अहमदपुर शरीफ में आने वालों, मिसाल देन लगा, मैनू जवाब दो, हशर की टेंशन है कि नहीं है ना? हुण जरा सुनना आला हज़रत, टेंशन एडी वड्डी ते एकदम टेंशन जदों माहौल खुशगवार हो जाए ना, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ओदे बारे आला हज़रत ने किया। मैं अक्सर मिसाल दे के गल समझाना होना, घर हो ना 4-5-7 बच्चे ते रोला पिया होवे अब्बा जी घर ना हो ते क़यामत मची पई है, ओ उदम मचिया पिया जनाब, बच्चियां ने तबाही फेर के रखी हुई है, इधर मार इधर सुट ते मां बेचारी कहती रहे बंदे बनो ना करो, बह जाओ टेके ना करो, कोई चक्कर ही कोई नहीं, सुनते ही नहीं। मां दी बड़ा रोला पाओ बंदे बन जाओ, बंदे उन्हें क्या कोई नहीं, मां को डरदे ही नहीं, मां को बंदा ही डरदा है, बच्चे को नहीं डरदे, बच्चे को नहीं डरदे। हाय हाय हाय, हुण तवज्जो मेरे वाल तुसा करनी है। इतने विच इन्नी टेंशन एकदम करो
अब्बा जी आ गए। हुण जूं ही अब्बा जी आए ना ते दरवाजा खुलिया ना ते जेड़ा जिथे सी ना उत्थे ही शार्ट हो गया, जेड़ा जिथे सी ना उत्थे ब्रेक लग गई। अब्बा जी घर आए, अब्बा जी बैठे, एक उस कोने च रह गया, एक उस कोने च रह गया, उधर आला उत्थे ही, हर शय उत्थे ही हो गई। तुमसे समझो गई हुई है ते आ गई होनी की होया। हाँ हुण तुसी पहुंच गए, हुण तुहानू गल समझ बड़ी आएगी। एक वो टेंशन याद रखना कि मां इंतजार कर रही हो, आए इन्हां दा प्यो आ जाए, की इन्हां क़यामत मचाई। एकदम प्यो आ गया तो मां कहे ओ आ गया, या लाइट गई हो तो एकदम लाइट आ जाए तो ओ आ। हुण जरा सुनना है बदपुर शरीफ वाले हो, आला हजरत आंदे ने इन्नी टेंशन, इन्नी टेंशन, इन्नी टेंशन, इन्नी टेंशन। ए मेरे वाल देखना, ओ आ गई जी। ए मेरे वाल देखना, इन्नी टेंशन, पूरा बजमा तवज्जो। ते जिन्हें हुण ना आख्या सुभान अल्लाह, ओदे ते फिर कर्जा क़यामत ताईं रहना है। इन्नी टेंशन, इन्नी टेंशन। आला हजरत आंदे ने ओ हुजूर आ गए। हाय 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 हशर दा मैदान, इन्नी टेंशन। आला हजरत ओ हुजूर आ गए। ते जो ही हुजूर आए ना, हुण जरा सुनो तुसी, हाय 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 हाय। आला हजरत कहते लो वो आए, वो आ गए जी। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। अच्छा फकीरों की तरफ नहीं, फकीर का मतलब की होता है, फकीर होंदे ने बड़ी फकीरी कर ले। आला हजरत आंदे ने फकीरों की तरफ नहीं, अशीरों की तरफ। आस्ताना हैबतपुर शरीफ आने वाले हो, हथकड़ियां लगियां पईयां ने। आला हजरत आंदे ने हथकड़ी लगी पई है ते टेंशन ही टेंशन है। मां प्यो भी सज्जे खब्बेओ परा टुर गए, चाचे मामे ताए रिश्तेदार सज्जेओ खब्बेओ परा टुर गए ते नेड़े आण नू कोई तैयार नहीं। ते जदों इंज दा मंजर होए ना, एकदम आला हजरत आंदे ने ओ हुजूर आ गए जे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। हथकड़ियां लगी हुई, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। हुण आखिरी लफ्ज ये भी समझाना ही पैना, वरना आला हजरत दा शेर समझ नहीं आना। खिरमन तुसी पिंडा थावां दे लोग, तुहानू जल्दी समझ आ जाएगी। खिरमन किनू आंदे ने? एक होंदा खेत, जमीन, जमीन हल चलाओ ना, वो जदों हल चलाया जाए ओनू आंदे ने खेत। हल चला के जदों पाया जाए बी, बी दे के जिद्दा जाए जदों पानी, ते पानी तो बाद जदों जम जाए फसल, एडी एडी फसल हो जाए ना, ओनू आंदे ने खलियान। वो खलियान नू आंदे ने खिरमन। यानी जमीन में खेत, खेत और है, खेत वो है जिसमें सिर्फ हल चलाया जाए, और खलियान क्या है? खलियान वो जिसकी इतनी इतनी फसल तैयार हो जाए, उसको खिरमन कहते हैं। आला हजरत आंदे ने साडा खेत नहीं, साडा इसियां दा खिरमन है, खलियान है। खलियान दा मतलब एडी एडी गुनाहां दी फसल तैयार है, बड़े बड़े गुनाह ने। ते की होया? एडी एडी फसल तैयार सी, ओ हुजूर आ गए। हुण शेर सुनना जरा। लो वो आए मुस्कुराते हम अशीरों की तरफ। अरे खिरमने इशियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। जिंदाबाद। इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा इंज नहीं लाना। ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा इंज लाना कि चस आ जाए। ये नारा ते मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने इंज सिखाया। ये नारा ते मिर्जाइयां नू चीर के रखदा है, वट के रख देंदा मिर्जाइयां नू। ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा लगे ना, हाथ थले होण ना आवाज थले होए, अब मिर्जाइयां नू चीरन दा नारा ही है वे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदा। आला हजरत आंदे ने खिरमन एशिया पे अब बिजली गिराते। आला हजरत आंदे ने सारा खेती हुजूर ने गुनाहां दा साड़ के रख देना, सारा खलियान ही साड़ के रख देना। खिरमन एशिया पे अब बिजली गिराते। और फिर किया क्या, फिर फरमाया हाँ खुद तो रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। समझ आई? टेंशन भी बड़ी बड़ी है। जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत दे जेड़े अशार ने ना सिर्फ लफज पंजाबी ने, वरना जेड़ा मंजरनामा आपने जेड़ी मैनू किताब दी सी वो अशार मैनू ने इस वक्त एवज नहीं, पर वो जेड़ा उन्हां मंजरनामा बयान किया पर लफज पंजाबी दे ने। खाली बुजुर्गां दी गल इक्को जी हुंदी है। वो अशरनामा जेड़ा उन्हां बयान किया ते आला हजरत ने गल इक्को जी है, दुआ बाबियां दी गल, दुआ बाबियां दी। खुद तो रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाए। अरे खाक हो जाए अदू, अदू आंदे ने दुश्मन नू। आला हजरत आंदे ने जेड़ा सड़दा सड़े, जेड़ा मरदा मरे, जेड़ा रोंदा रोवे, जेड़ा भौंकदा भौंके, जिन्नू अग लगदी है लगे, ओ जेड़ा औखा होंदा होवे। ओए अहमदपुर शरीफ विच उर्स भी होंदा रहेगा ते सारी दुनिया च मुस्तफा दा मिलाद भी होंदा रहेगा। आखिरी शेर ते फिर इजाजत भाई, सारा मजमा जरा मेरे नाल मिलके कह देगा। खुद तो रोते जाएंगे पर हमको, अरे खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। अदू आने ने दुश्मन नू, आला हजरत आंदे ने जेड़ा सड़दा सड़े, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। अरे जम दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना